दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी फोर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हैं फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद स्वागत करता हूँ। मेरी रातों की नींद आप लोगों ने ही उड़ा रखी है। मैं तो जैसे ये बोलूँगा कि आप लोगों का प्यार और सम्मान है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा बहुत प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिले वर्किंग क्लासेस से और नॉन वर्किंग क्लासेस से भी एज वेल एज। तो मेरी तरफ से ये 5 मंथ्स का है और मैं आपको इसी मंथ मीन्स मैं आपको जून तक का 17 जून तक का मैं आपको पूरा रोड मैप दे दूंगा मेरी तरफ से, मेरे अपने स्टाइल में। और कुछ एक 27 हो रहे हैं रात के, हो सकता है एनर्जी थोड़ी डाउन हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज ये बंदा भी 24 आवर्स काम नहीं कर सकता। खैर, तो गाइज इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम 5 मंथ से देखने की कोशिश करेंगे, ये एक रियलिस्टिक टारगेट रखते हुए कि एक जेन्युइन टारगेट, इसको आप खुद मुझे कमेंट करें, खुद मुझे अपना फीडबैक दें। बाकी क्या है क्या नहीं है, क्रिटिसिज्म मोस्ट वेलकम आल्सो। मैं हमेशा दो साइड इसको दिमाग में लेके चलता हूँ, तो अपने हिसाब से देखें। आपको इसकी पीडीएफ फाइल मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा और मैं आपको मॉर्निंग में ही दूंगा जब मैं करंट अफेयर अपलोड करूंगा। हो सकता है लेट करंट अफेयर भी डालूं क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो खैर, तो गाइज 5 मंथ्स के लिए जैसे ये बोलूँगा कि सम कॉपी पेस्ट फ्रॉम द लास्ट वीडियो एज वेल एज, बिकॉज थोड़ा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे भी लोग भी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। तो ये बोलूँगा कि मेरी जैन मंथ की सीरीज़ को देख लीजिएगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे एक मोटिवेशन कोड लेते हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। यानी कि अपने आप को तपाना स्टार्ट कर दो। अगर दिल्ली स्टाइल में बोलूँ, नीचे से नीचे की जो आग है ना वो लगनी चाहिए अब, कि जब तक आग नहीं लगेगी ना जब तक कुछ नहीं होगा। यानी कि अब आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा बॉस। ये इस बात को दिमाग में सेट कर लो। मैं यहाँ वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ा रहा, वर्किंग आवर वही 6 आवर्स ही रहेंगे, लेकिन अब सीरियस हो जाओ क्योंकि ये 5 मंथ्स आ रहा है, इसमें दुनिया भर के डेज डूज भी आते हैं जो कपल्स होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें और जस्ट अपने आप को हमेशा अपने संघर्ष में लगे रहें। खैर, तो गाइज लास्ट फ्रॉम द कॉपी पेस्ट फ्रॉम द लास्ट वीडियो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये भी बोलूँगा कि कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि वर्किंग मेरे से बस की नहीं है क्योंकि ये नहीं हो सकता, यस गाइज यू कैन डू इट। अगर आप अपने हौसलों में उम्मीद रखते हैं डेफिनेटली आप उस पर सफर कर सकते हैं। तो हौसलों को ना मरने दें, एटलीस्ट ट्राई करें। डोंट नीड टू क्विट द बैटल, एटलीस्ट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द बैटल। डोंट नीड टू थिंक अबाउट द रिजल्ट एज वेल एज। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। डोंट यूज आई एम इट्स इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जिन्होंने 4 महीने के अंदर प्रिंस का एग्जाम भी एटलीस्ट क्रैक किया। वो बात अलग है, मेंस में रह गए ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिपरेशन, बट प्रिम्स तो एटलीस्ट क्रैक किया। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, मैं पीटी प्लस मेंस बहुत लेके चल रहा हूँ। और साइड टू साइड ये बोलूँगा फेसबुक कॉड के थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि आई एम पॉसिबल इफ यू गोइंग टू ब्रेक इम्पॉसिबल वर्ड्स। गाइज इसी तरह फॉर वर्किंग क्लास के लिए जैसे बोलूँगा, मेन प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट, आई रिपीटेड। और हाउ कैन आई मेक दिस वीडियो, बिकॉज आई ऑलरेडी वर्क इन यूएस, सिंगापुर एज वेल एज दुबई, इन 3 कंट्रीज एज वेल एज। और मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इन यूएस के अंदर, आई वॉज इन 1 ईयर, फिर दुबई में मैं 1.5 साल था और सिंगापुर में भी करीब मैं 1.25 साल के आसपास था। तो जिस वजह से ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। मीन्स प्रिपरेशन मैंने जब मैं यूएस में था, जब से मैंने स्टार्ट करी, उस ओवरऑल मैं भी कॉर्पोरेट जॉब में था। और चलो, तो खैर, तो गाइज प्रैक्टिकल रियलिस्टिक टारगेट हम देखेंगे इसमें ओवरऑल और देखने की कोशिश हम करेंगे। गाइज फॉर अपार्ट फ्रॉम दैट, व्यूज आर पर्सनली एक्सप्रेस, क्रिटिसिज्म आर मोस्ट वेलकम। जिनको क्रिटिसिज्म करना है, यस यू कैन डू इट। और बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट एक उम्मीद की किरण जगा के रखना। एटलीस्ट वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत एक आइडियाज आपको मिल सके। गाइज ये बोलूँगा, मेरे खुद के अपने हैं ये। डू हार्ड वर्क जितना आप सोच सकते हो, फोकस मोर ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी पे ही फोकस करें, क्वांटिटी पे। ये नहीं कि 2 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और समझ कुछ नहीं आया, तो इट्स लाइक अ यूजलेस थिंग्स। एक पेज पढ़ें बट अच्छे से पढ़ें, दमदार पढ़ें, बस मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। और डू स्मार्ट वर्क, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप तलवारबाजी और मुक्केबाजी में घुस गए हो या इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आते और फिर आप इवन दैट अगर पार्लियामेंट की आप सीटें याद करने लग जा रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो इससे मैंने आपको पहले बता दिया कि डू एनालाइज द पेपर फर्स्ट जितना ज़्यादा हो सके। और डिसिप्लिन को तो भाई पकड़ के रखो इस साल, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। धज्जियाँ उड़ जाएंगी और कुछ नहीं होना। तो एचएसडी फंडा मेरी तरफ से। गाइज इसी तरह अगर बात करें तो 6 आवर्स हमारे पास लॉक डेज होते हैं, लेकिन ये जो मंथ है हमारा पनौती का है, बिकॉज में 28 डेज हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 डेज या 2 डेज हमारे अगेन माइनस हो गए। तो ये बोलूँगा, बट हाँ ओवरऑल जो हमारा जो मैंने एनालाइज किया 5, 12, 19 और 26 ये संडे ऑफ है। वी कैन स्टडी 12 आवर्स हेयर, बिकॉज हमारा फुल टाइम होगा। हम संडे के दिन हम 12 घंटे एटलीस्ट लेके चलते हैं मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम 12 घंटे हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज और भी कुछ काम होते हैं, शॉपिंग होती है, किसी की शेविंग होती है, किसी को कुछ और भी फलाना ढीकड़ा होता है। और इस मंथ के अंदर कुछ आपको डेज भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट एज यू कैन, बिकॉज अदरवाइज डिस्ट्रक्ट करेंगे, फिर दिखते होंगे, फिर व्हाट्सअप स्टार्ट होगा
और व्हाट्सएप को एक तरफ रखो अभी बिल्कुल। मैं आप लोगों को जैसे ये बोलूँगा, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। गाइस जैन मंथ के जो हमने फिनिश किया था वो हमने फिनिश किया था लक्ष्मीकांत, हमने पूरी बुक फिनिश करी थी। 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने फिनिश करी थी न्यू वाली। स्पेक्ट्रम हमने 12th क्लास की फिनिश करी थी, और ओल्ड एनसीईआरटी और तमिलनाडु बुक्स के अंदर हमने मॉडर्न पार्ट देखा था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसी तरह गाइज और हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए देखा था। मॉक टेस्ट हमने 7 फिनिश किए थे। करंट अफेयर हमने अक्टूबर और नवंबर मंथ का फिनिश किया था। ऑप्शन हमने 1 घंटा रखा था, क्योंकि हर आदमी का अपना डिफरेंट ऑप्शन होता है। किसी का सिविल है, किसी का इंजीनियरिंग है, किसी का मैनेजमेंट है, किसी का पब्लिक एड है मेरी तरह, या फिर PSI आ रहा समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फैब मंथ। हम देखते हैं अब। सी स्टार्ट विद द एनवायरमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन आएगा व्हाई नॉट इको। सी गाइज इको इसलिए नहीं बिकॉज अभी बजट आएगा, फिर इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा जो तंग करेगा। आई विल कवर इकोनॉमिक सर्वे फ्रॉम माई साइड। मेरे से जितना हो सकेगा मैं इकोनॉमिक सर्वे इस बार मैं कवर करूंगा बॉस। खैर, तो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए बिकॉज सी इन्वायरमेंट करेंगे स्टैटिक पार्ट है। ज़्यादा क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर हमें देखने को ये मिला कि इन्वायरमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो यस, डोंट टेक इट लाइटली फॉर द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा पहले कोशिश, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको पहले स्टैटिक पार्ट करा रहा हूँ, साइड टू साइड आपको करंट अफेयर भी करा रहा हूँ, दैट्स ऑल। फिर हम मॉडर्न अप्रोच में हम धीरे धीरे आने वाले मंथ्स में हम देखने की हम कोशिश करेंगे। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा इकोनॉमिक को नहीं करते हुए आप इन्वायरमेंट को करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गाइज इस तरह फर्स्ट टू 15 डेज के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर आईएएस की ग्रीन बुक परचेज करें जिनको खरीदनी है। बिकॉज गुरु एक क्या चैनल है उस नाम का, नोट्स गुरु, जो मेरा इनिशिएटिव है, बट मैं मेरा उनसे कोई लिंकअप नहीं है। वो लोग बुक्स में भी डीलिंग कर रहे हैं अब, जैसे कि मैंने उनसे कंफर्म किया। तो अब उनके थ्रू कमेंट करें, देख लें अपने हिसाब से क्या है क्या नहीं है। अब वहाँ से भी जिनके बाद जो लोग शंकर आईएएस की बुक नहीं खरीद पा रहे, दृष्टि इन्वायरमेंट की बुक हिंदी मीडियम के लिए आप खरीदते, बेस्ट बुक है। और एनआईएस मटेरियल को इस समय स्किप करते बिकॉज वी हैव, अगर बात करें हमारे पास टाइम की जो बिल्कुल शॉर्टेज है, तो जिस अगर एनआईएस को लेके पकड़ के बैठ गए तो 1.5 महीने से पहले खत्म नहीं होगी, इतनी मोटी मोटी बुक्स है। तो इससे बेस्ट है कि इसको स्किप करें। शंकर आई ने ऑलरेडी कवर कर दिया, दृष्टि ने भी पूरा आई ने उसका मटेरियल कॉपी पेस्ट किया, पर्सनली आई चेक इट। और जिस वजह से बोलूँगा एनआईएस मटेरियल यहाँ पे मत पड़ेगा बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ टाइम। और एवरेज टाइम जो आपका चलेगा 2 घंटा चलेगा। गाइस इसी तरह 16 फेब से 28 फेब, सी 1 से 15 हमने इन्वायरमेंट बुक फिनिश करी 15 दिन के अंदर। रियलिस्टिक टारगेट है, हो सकता है, मैं अगेन कह रहा हूँ रियलिस्टिक टारगेट है गाइस, 15 दिन में ये बुक आराम से खत्म हो जाती है, चाहे दृष्टि ले लो चाहे शंकर ले लो। गाइस इस तरह 16 फेब टू 18 फेब के लिए मैं जैसे ये बोलूँगा स्टार्ट विद द कल्चर को हमने लास्ट टाइम हमने बिल्कुल स्किप किया था। तो इस महीने हम कल्चर को देखेंगे, स्टैटिक पार्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूँगा तमिलनाडु की बुक बेस्ट है, जो मॉडर्न जो उसकी 2 बुक्स हैं सेकेंडरी लेवल की, आप उसमें तब सिर्फ कल्चर पार्ट ही पढ़ें। आई रिपीट अगेन, कल्चर पार्ट ओनली। और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर, ये आप जो फिनिश कर सकते हैं 13 दिन के अंदर। बिकॉज तमिलनाडु की बुक 5 से 6 दिन के अंदर एक वन टाइम 5 से 6 या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर फिनिश हो सकती है। इसी तरह 11th क्लास की बुक भी ये फिनिश हो सकती है। और ट्राई टू फिनिश है। हिंदी मीडियम के लिए बोलूँगा नितिन बुक्स लें और मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स लें। आई रिपीट, हेमंत झा के नोट्स मत लेना, कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि उसमें आधी चीज़ें हैं आधी चीज़ें नहीं है। इससे बेस्ट है कि मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स लें। कहाँ से लें ये आप नोट्स गुरु से कॉन्टैक्ट करें, बस मैंने ठेका नहीं ले रखा गाइज फॉर द, बिकॉज मणिकांत के नोट्स फॉर द स्पेशली फॉर द एशियन हिस्ट्री की पतली सी बुकलेट है उसकी, कुछ आई थिंक 70-80 पेजेस। इसने भी कॉपी पेस्ट जो कर रखा है ओल्ड एनसीईआरटी करा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ओल्ड एनसीईआरटी या मणिकांत के नोट्स पढ़े यहाँ पे डायरेक्ट। बिकॉज नितिन बुक ने ऑलरेडी कल्चर काफ़ी कुछ कवर कर दिया, तो जिस वजह से मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे नोट्स पढ़ें, बिकॉज टाइम कम है। जिस वजह से मैं आपको हिंदी मीडियम वालों को मैं अपने नोट्स भी रिकमेंडेड यहाँ पे नहीं करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं काउंट कर दिया। एवरेज टाइम अगेन 2 आवर जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 15 और 16 से 28 हमने 2 आवर हमने देखे अभी तक, यानी कि हम 6 घंटे का टाइम टेबल स्लॉट लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा 2 घंटा हमारा इस महीने यानी कि इन्वायरमेंट और हमारा कल्चर में खत्म होगा। इसी तरह ज्योग्राफी को पूरा मंथ दें, स्टार्ट विद न्यू एनसीईआरटी। बिकॉज मैं यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी को रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी में एंटिकल पार्ट्स नहीं है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा भर रहे हैं जो हमारे लिए काम के नहीं है। और यूपीएससी के अंदर हमारे पास जो होता है ओवरऑल देखने को मिलता है, मेरे पास एंटिकल पार्ट ज़्यादा आता है, जिस वजह से 6th क्लास की एनसीईआरटी 3 डेज के अंदर, 7th क्लास की एनसीईआरटी 3 डेज, 8th क्लास की एनसीईआरटी 4 डेज, 9th क्लास की एनसीईआरटी 5 डेज, 10th क्लास की एनसीईआरटी 5 डेज, 11th क्लास की एनसीईआरटी 2 बुक्स हैं। कोशिश करें, आप पुट अप गेयर करना पड़ेगा कि आपको 2 बुक्स जो होंगी 8 डेज के अंदर खत्म करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, जिस वजह से आप यहाँ से इसमें से एक आधा शॉर्ट 1-2 दिन शॉर्ट करें। 8th क्लास की एनसीईआरटी को 3 डेज में खत्म कर सकते हो, 9th क्लास की एनसीईआरटी को 4 डेज के अंदर भी खत्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ से आपको ये चीज़ सारी कवर करनी है। ये मैंने मोटा ओवरऑल दिया है। स्टिल हम अभी तक हमने 12वीं क्लास की एनसीईआरटी अभी तक फिनिश नहीं करी, हम उसको नेक्स्ट मंथ देखने की कोशिश करेंगे। एवरेज टाइम यहाँ पे 2.5 घंटा चलेगा, यानी कि ओवरऑल हमने 2 घंटे यहाँ पे दिए, 2.5 घंटे 4.5 घंटे हमारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा बुक हो चुका है। अब बारी आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए 40-45 मिनट्स दे मैक्सिमम। जो भी है समझदार है समझ जाए, जो न्यू चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड करता हूँ उस कोचिंग वाला की,
तो बेस्ट है आप उसी के कोचिंग वाला के पढ़ें। और दिसंबर मंथ का 2016 का करंट अफेयर पढ़ेंगे साइड टू साइड। आपको रिवीजन करनी है अक्टूबर 2016, नवंबर 2016 की, ये पूरे मंथ 45 मिनट देंगे हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आपने ऑलरेडी रिवीजन कर जो फर्स्ट टाइम अक्टूबर नवंबर की पढ़ रखी है, जिस वजह से यहाँ पे अगर दिसंबर मंथ को अगर 45 मिनट्स लेते हैं तो 10 डेज खत्म, 10 डेज लगेगा। मैं मैक्सिमम रियलिस्टिक टारगेट लेके तो 10 डेज लग सकता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर को तो 10 डेज अगर मैं मान के चलता हूँ तो यस इट कैन बी काउंटर। नेक्स्ट गाइज, इसी तरह मैं ये बोलूँगा ऑप्शनल के लिए मैंने यहाँ पे 45 मिनट्स रखा है, मेरे को मैंने 15 मिनट कम रखे बिकॉज हमारे लिए करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन को आप 45 मिनट दे सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो टाइम चलेगा 2 आवर्स इसके लिए आपका इन्वायरमेंट समथिंग और कल्चर, 2.5 हमारा ज्योग्राफी चलेगा, साइड में ये करंट अफेयर चलेगा, ये हमारा ऑप्शन चलेगा, 6 आवर्स हमारा ओवरऑल हो गया। इसी तरह न्यूज़ और कुछ बोलेंगे न्यूज़पेपर कहाँ गए थी गाइज, वाइल डूइंग जॉब और ट्रैवलिंग समथिंग लाइक दैट, लाइक ट्रैवलिंग टाइम, लंच ब्रेक, टी ब्रेक में स्मार्टफोन के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर हार्ड कॉपी से पढ़ो, या आपको अपने हिसाब से देखना है। नाउ फोकस ऑन द संडे। संडे में हम क्या देखने की कोशिश करेंगे गाइज, संडे में हम ये बोलूँगा 5 फेब को हमारा अगेन संडे होगा। रिवीजन और लक्ष्मीकांत 3 आवर्स एटलीस्ट 4 चैप्टर गाइज, 3 चैप्टर बड़े ही प्यार से काउंटर हो जाएंगे बिकॉज सेकंड टाइम रिवीजन करोगे अब चीज़ें जल्दी होगी, क्योंकि हमने वो चीज़ें अंडरलाइन कर दी है और आप उन पर ज़्यादा फोकस करो। अब आपको पता चलेगा क्या काटना है और क्या छोड़ना है। तो जिस वजह से 3 चैप्टर जो होंगे, 3 आवर्स के 4 चैप्टर बड़े ही प्यार से काउंटर हो सकते हैं। रिवीजन और स्पेक्ट्रम 3 आवर्स एटलीस्ट, स्टार्टिंग 2 और 3 चैप्टर, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट और 2 चैप्टर आप यहाँ से फिनिश करेंगे। मैं यहाँ पे जैसे बोलूँगा और 3 चैप्टर जहाँ तक आपका हो सकता है। इसी तरह का एनसीईआरटी 12th क्लास की, बिकॉज हमने लास्ट मंथ एनसीईआरटी जो हमने स्किप की थी कि हमने नहीं पढ़ पाए थे, तो एनसीईआरटी 12th क्लास की जो आप पॉलिटी करेंगे 3.5 घंटे यहाँ पे दें संडे के दिन, कैन बी फिनिश विद इन 4 संडेज, यानी कि 3.5 घंटे का स्लॉट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली 4 संडे के अंदर बड़ी ही प्यार से ये चीज़ें फिनिश हो सकती हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए जैसे ये बोलूँगा कि संडे के दिन आप स्टार्ट विद द कल्चर अगेन नितिन बुक्स फॉर द 3 आवर्स, बिकॉज हमने वहाँ पे तमिलनाडु की बुक देखी थी, तो जिस वजह से जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप नितिन बुक्स को, बिकॉज सी अगर ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम देखें अगर यहाँ पे देखें तो मैंने जो ओवरऑल रिकमेंडेड कर रखी है तमिलनाडु बुक्स और 11th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने रिकमेंडेड कर रखी है। लेकिन इस संडे के अंदर अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ से आप नितिन सिकाने की जो बुक है आप उसको देखेंगे। और फॉर नेक्स्ट जेन अगर हो सके, अगर नितिन सिकाने की बुक को स्किप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जेन के आईएएस के नोट्स देख लें, इसके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो exam.in पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर लिए या फिर गूगल पे ट्रॉल कीजिए। हिंदी मीडियम के लिए बोलूँगा नितिन बुक लें, सबसे बेस्ट है। और मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स जो आपके चल रहे हैं आप उसको चलाते रहे फॉर द एशियन हिस्ट्री के लिए, ये आपका चलता है। एवरेज टाइम जो चलेगा हमारा 12 से 13 घंटे के हिसाब से चलेगा। इसी तरह हमारा फिर 12 फेब आएगा अगेन संडे, रिविजन 3 आवर्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, हमारे मूल अधिकार और मौलिक अधिकार और हमारे नीति निर्देशक तत्व जिसको हिंदी में कहते हैं डीपीएसपी। तो गाइस रिवीजन स्पेक्टर अगेन 3 आवर्स, चैप्टर 4, 3 और 4 चैप्टर, बिकॉज ये तीसरा चैप्टर जो है इजी है और 4 चैप्टर ये आपको 3 घंटे के रियलिस्टिक टारगेट है कि आप चैप्टर 4 यहाँ तक बड़ी प्यार से काउंटर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी अगेन 12th क्लास की पढ़नी पड़ेगी 3.5 घंटे, कैन बी फिनिश विद इन 4 डेज। और स्टार्ट विद द कल्चर नितिन बुक्स अगेन रिपीटेड है ये, और इसको आप जो है नितिन बुक्स को भी साथ में लगा के चलेंगे संडे के दिन। हिंदी मीडियम वालों के लगे नितिन बुक्स फॉर हिंदी मीडियम और मणिकांत प्रिंटेड नोट्स। गाइज फेब 12 मंथ्स का देख लिया। 19 फेब के लिए जस्ट मैं बोलूँगा रिवीजन लक्ष्मीकांत अगेन 3 आवर्स, अमेंडमेंट सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप प्लस आर्टिकल 370 कैन बी फिनिश विद इन 3 आवर्स, बिकॉज अमेंडमेंट ये तो कुछ 15 मिनट के अंदर खत्म, 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। सेंटर और स्टेट रिलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। और आर्टिकल 360 में हमें फीचर्स तो पढ़ने नहीं है, हमें पता चल जाएगा, तो स्लॉ काट छाट के ये भी कुछ आधे घंटे, यानी कि ओवरऑल जो अगर बात करें तो 2 घंटे जो मैंने सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप को दे रखे हैं। रिवीजन स्पेक्ट्रम अगेन 3 आवर, चैप्टर 1857 से नेक्स्ट चैप्टर इसके 2 चैप्टर लीजिएगा, बिकॉज 1857 में अब आपको पता चल जाएगा कि क्या काटना है क्या छोड़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसका कोई फिलॉसफी से रिलेटेड है, यानी कि जिसके अंदर हमारा जो हमने देखने की कोशिश जो करते हैं। तो गाइस इसी तरह एनसीईआरटी की 12th क्लास की पॉलिटी अगेन 3.5 आवर्स, कैन बी फिनिश विद इन 4 डेज। स्टार्ट विद द कल्चर नितिन बुक्स फॉर 3 आवर्स। और हिंदी मीडियम के लिए बोलूँगा कि नितिन और मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स, ये बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट, एवरेज टाइम अगेन 12 से 13 घंटे यहाँ पे जाएगा। वो 19 फेब के लिए ये मैंने रिपीटेड है। अब चलते हैं 26 फेब के लिए। गाइस रिवीजन लक्ष्मीकांत 3 आवर्स, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स। रिवीजन स्पेक्ट्रम 3 आवर्स अगेन, जो भी इसका आप देखेंगे
तो यहाँ पे ओवरऑल आप अगर बात करें 1885 तक आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो बिल्कुल रिवीजन के साथ खत्म करेंगे, यहाँ पे भी रिवीजन के साथ बिल्कुल खत्म करेंगे। इसी तरह एनसीईआरटी 12th क्लास की पॉलिटी 3.5 आवर कैन बी फिनिश, ये हमारा लास्ट होगा। और यहाँ पे आपको 12वीं क्लास के में एनसीईआरटी पॉलिटी जो बिल्कुल फिनिश करनी होगी। यहाँ पे अब आप एक सेक्शनल जियो टेस्ट लेंगे सिर्फ इस दिन, बिकॉज अभी तक हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो हाँ आप एलिजिबल हो जियो के लिए, आपको कुछ पता है, आप कर सकते हो। जिसमें से मान लो टेस्ट नंबर 8 हमने लास्ट जो टाइम था हमने 3 टेस्ट हमने फिनिश किए थे। यहाँ पे 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं विद सोल्यूशन, 2 घंटा टेस्ट और 1.5 घंटे से सोल्यूशन में सर मारना। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फॉर हाउ टू बाय अ परचेज टेस्ट सीरीज कॉन्टैक्ट्स नोट गुरु गाइस। इसी तरह एवरेज टाइम के लिए 12 to 13 आवर्स के लिए आप देखें इसके लिए, और ये आपका 12 to 13 आवर्स यहाँ पे जाएगा। तो फाइनली हमने ओवरऑल अगर पूरी वीडियो को अगर हम कंक्लूजन निकालें तो 1 से लेकर 28 तक फैब में हमने जियो फिनिश करी, 6 to 11th क्लास की एनसीईआरटी। 1 से 15 फैब तक हमने इन्वायरमेंट की फिनिश किया। 16 फैब से लेके, सॉरी यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन जल्दीबाजी, ये हमने यहाँ पे 28 फैब को हमने इंग्लिश मीडियम के लिए तमिलनाडु और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक फॉर द आर्ट एंड कल्चर फिनिश करी। ट्राई टू फिनिश इट, यहाँ पे नितिन अगेन यहाँ पे टाइप ऑफ मिस्टेक जल्दीबाजी, यहाँ पे नितिन की बुक आएगी, हमने एटलीस्ट हाफ नितिन की बुक हमने फिनिश करी। और हिंदी मीडियम के लिए अगर बात करें तो ओवरऑल नितिन की बुक और हमने मणिकांत के प्रिंटेड नोट्स फॉर एशियन पिटी हमने बिल्कुल ही फिनिश कर दी इस महीने। तो गाइज ओवरऑल करंट अफेयर हमने 3 मंथ्स के देखे, 3 मंथ्स के हमने विद सेकंड रिवीजन के साथ हमने देखने की कोशिश करी, और 1 सेक्शन टेस्ट भी दिया हमने यहाँ पे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के हमने अगेन 45 मिनट्स भी दिए। और रिवीजन लक्ष्मीकांत हमने बिफोर पार्लियामेंट तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बिफोर पार्लियामेंट तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और बिकॉज ही प्रेसिडेंट के बाद कुछ एज चीफ, ये आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो कैन बी काउंट विद इन 15 to 20 मिनट्स ईच चैप्टर, तो जिस वजह से मालूम बिफोर पार्लियामेंट तक आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, दैट्स माय प्रॉमिस। और स्पेक्ट्रम के लिए हमने चैप्टर 1 से लेके 1885 तक कांग्रेस का हमने जन्म तक हमने बिल्कुल फिनिश कर लिया। गाइज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर स्टिल दे आर कंफ्यूजिंग कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी व्हाइल डूइंग अ जॉब within 6 hours is not possible for me. So those people who are thinking like that, so just try to share these videos as you can, so definitely they can manage their timetable, or definitely they will get some positive response, or definitely they can think about the how to crack a UPSC within 6 hours. So guys next month के लिए comment करें, soon मैं I will upload it, और टाइमिंग जो हो गए हैं 1:43 हो गए हैं। खैर तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।